और इधर हरियाणा चुनाव में जेजेपी का चुनाव प्रचार अभियान भी लगातार जारी है और इसी बीच जेजेपी विधायक नैना चौटाला उचाना के डुमरखा गांव में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान वो हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुई और कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं के साथ उन्होंने सीधा संवाद किया। राजनीति के मैदान में पिछले 4.5 साल से मैं कहूंगी कि अनेक पार्टियों ने चारों तरफ से घेरने का काम किया। आप ये सोचो कि आज जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला और भीम आर्मी से चंद्रशेखर आजाद जी जो है, आप ये सोचो कि जो कांग्रेस के आपके प्रतिद्वंदी है यहाँ के, उनके पिताजी 80 के होंगे, 85 के होंगे, वो तो 2 हाथ, और ये 36 साल की उम्र के 4 हाथ है। 4 हाथ, 2 हाथ काम करो, 4 हाथ काम करो, वो अलग होते हैं। तो आप ये बता दो कि आपको 86 साल वाली राजनीति चाहिए या 36 साल के नौजवानों का राज चाहिए? दुष्यंत हमेशा आपका है, आपका था, और मैं कहूंगी दुष्यंत हमेशा डुमरखा उचाना हल्के का रहेगा हमेशा। दुष्यंत ने चाहे विरोधी कितना ही पीछे पड़ जाओ, दुष्यंत ने उचाना में रहना और उचाना में ही काम करने। इस वक्त हम मौजूद हैं उचाना में। उचाना हरियाणा की हॉट सीट है और उचाना के डुमर कला गांव में हम यहां से पूर्व मंत्री बीरेंद्र सिंह के पुत्र विजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में है और उनके सामने है दुष्यंत चौटाला। और दुष्यंत चौटाला के लिए वोट की अपील करने के लिए उनकी माता नैना सिंह चौटाला पहुंची हैं। यहां पर महिलाओं के बीच में है हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम उनकी तरफ से किया गया है। नैना जी, बेटे के लिए एक माँ वोट मांगने आई है, क्या कहें? बिल्कुल, माँ तो सारी उम्र ही बेटे के लिए वोट मांगेगी और महिला शक्ति के लिए मैं कहूंगी कि इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। जिस दिन से मैं मैदान में आई थी, हरी चुनरी चौपाल मैंने स्टार्ट की थी और आज भी मैं ये मतलब 10-10 गांव के जोन वाइज हमारा प्रोग्राम था, तो आज 10 गांव की महिलाएं हैं और उचाना हल्के की महिलाओं का आपके माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। आगे किस तरह से अब हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम पहले लगातार आपने किए लेकिन पीछे बंद हो गई, अब दोबारा आगे चुनाव में किस तरह से कार्यक्रम चलेंगे? बस बंद होने का एक ही कारण था कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी ना, वो थोड़ी सी, एक तो मेरे से 4 घंटे की मतलब दूर थी और मैं उसमें इतना बिजी होगी कि शायद मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही थी। अब दोबारा स्टार्ट करेंगे, अभी तो इलेक्शंस की तैयारी है, जैसे इलेक्शंस 5 अक्टूबर को हो जाएंगे, आगे नवंबर दिसंबर से फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग। चुनाव के दौरान भी इस तरह से हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम चलते रहेंगे आपके? बिल्कुल, ये तो उचाना की महिलाओं का एक बहुत बड़ा मतलब मैंने गांव निकाले हैं, कुछ डोर टू डोर भी किया है, तो सारी महिलाएं बोली बेबे इकट्ठे हो लो, बेबे कर ले बा चुनरी चौपाल। मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो अभी 10 गाँव की थी ये। किस तरह का माहौल देखा? दोनों बेटे चुनाव मैदान में है आपके, एक तरफ दिग्विजय हैं तो दूसरी तरफ दुष्यंत है, तो माता तो बिजी होंगी दोनों बेटों के प्रचार में? बिल्कुल, 3 दिन से मैं डवाली हूँ और मैंने डवाली डोर टू डोर निकाला है, मार्केट पूरी निकाल दी ऑलमोस्ट मैंने, और एक दिन यहाँ जाती हूँ, नहीं बीच में मैं फतेहाबाद भी गई हूँ, आदमपुर भी गई हूँ, नलवा भी गई हूँ और दादरी भी जाऊंगी, तो प्रोग्राम बने हुए हैं। वैसे माहौल कैसा देख रहे हैं? क्या इस एक बार फिर चाबी सत्ता की बनेगी इस बार? बिल्कुल, ठोक के लोगों ने मतलब एक मन बना लिया। ठीक है, लोकसभा हमारे लिए बहुत निराशाजनक इलेक्शन था और उसके बिल्कुल अब विपरीत है। जैसे 2019 में मतलब एक जोश था ना वर्करों में, सेम जोश में यहाँ देख रही हूँ। क्या बदलाव देखने को मिला पिछले चुनाव में और इस चुनाव में? कुछ आपको लगा कि बदलाव हुआ? बीजेपी के साथ आप गठबंधन में रहे, कहीं नाराजगी आपको देखने को मिली, और अगर वो नाराजगी है तो उसको कैसे दूर कर रहे हैं? नहीं, ये नाराजगी सारी जो है वो लोकसभा में भुगत चुके हैं हम लोग पूरी भुगत ली। और अब मैंने तो देखो ईमानदारी से बता रही हूँ कि मैं इतने गाँवों में गई हूँ, कहीं भी किसी भी महिला ने मेरा हाथ पकड़ के ना मुझे कोई उलाना दिया ना कुछ। हाँ, इतना जरूर कहा था, बोले बेबे लोकसभा का इलेक्शन दूसरा था, ईद तेरे गेल है। मतलब आपको लगता है कि जननायक जनता पार्टी की इस बार फिर भागीदारी रहेगी सरकार? इस बारी हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, लोग हमारे साथ आएंगे। उचाना के गांव डुमरकला से मैं नकुल जसूजा, कैमरामैन अमर सिंह के साथ, MS1 न्यूज।